नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का नाम जब भी सुर्खियों में आता है तो अनायास ही मुंह से निकल जाता है, क्या फिर कुछ विवादित बोल गए क्या? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते कई दिनों से एक के बाद एक उनकी कई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सामने आई है। कमलनाथ का इंडियन वेरिएंट वाला बयान अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि देश की छवि पर वो कुछ ऐसा बोल गए कि हंगामा होना तय था और जो हो भी रहा है। कमलनाथ ने कहा, आज भारत महान नहीं बल्कि बदनाम देश है। सब देशों ने रोक लगाई है कि भारत के लोग नहीं आ सकते। अमेरिका में लोग इंडियन टैक्सी में बैठना भी पसंद नहीं करते। जिसके बाद राजनीति गर्मा गई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पलटवार करते हुए कहा कि सोनिया गांधी को इस पर जवाब देना चाहिए कि क्या आप कमलनाथ के बयान से सहमत हो। सत्ता जाने के बाद लगता है उन्होंने मानसिक संतुलन खो दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल कि कमलनाथ आखिर सरकार पर वार करते करते देश के मान सम्मान पर चोट कैसे कर गए? क्या भारत की छवि की उनको जरा से भी परवाह नहीं थी? आज की चर्चा रहेगी इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आप वो बदनाम बयान सुनिए। सीएम शिवराज का उस पर पलटवार देखिए। मैं तो कह रहा हूं, भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। ये आज सब देशों ने रोक लगाई है कि भारत के लोग नहीं आ सकते। मैंने तो उस दिन कहा था उज्जैन में कि जो टैक्सी चलाते हैं अपने देश के लोग बाहर, मुझे तो किसी ने न्यूयॉर्क से फ़ोन किया कि जो भारत के लोग कुछ जो टैक्सी चलाने वाले हैं उनकी टैक्सी में कोई नहीं बैठने को तैयार। ये क्या है? ये मानसिक संतुलन खो दिया है या संतुलन नहीं खोया तो इतना विकृत दृष्टिकोण है, इतने विकृत विचार है। ऐसा कांग्रेस का अध्यक्ष भारत का नागरिक कहलाने का हकदार नहीं है। जांच करवानी चाहिए कमलनाथ की या फिर मैडम सोनिया गांधी को कांग्रेस से बाहर करना चाहिए। अभी तो यह माना जाएगा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी, आप और आप राहुल दोनों भी ये मानते हैं जो कमलनाथ मानते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण। ऐसे में कमलनाथ के इस बयान के बाद चारों तरफ बवाल ही बवाल मचा हुआ है। बहुत सारे सवाल भी इसने खड़े कर दिए हैं। मसलन कमलनाथ के बयान पर क्यों मचा है बवाल? जी हां, सबसे बड़ा सवाल कमलनाथ की तरफ से जो बयान दिया गया उसके बाद चारों तरफ हंगामा क्यों बरपा हुआ है? देश की प्रतिष्ठा पर आखिरकार कमलनाथ ने सवाल क्यों उठाया? सरकार पर निशाना ठीक है। जी हां, तीसरा बड़ा सवाल, सरकार पर निशाना ठीक है, समझ में आता है, लेकिन देश की संप्रभुता पर चोट क्यों? क्या बदनाम बयान राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? इसका भी जवाब लेने की हम करेंगे कोशिश। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भारत की छवि बिगड़ने की उन्होंने परवाह क्यों नहीं की? सियासी लड़ाई आखिरकार देश की साख पर क्यों आ गई? इस बात का ध्यान, इस बात का ख्याल आखिरकार क्यों नहीं रखा गया? देश पर कमलनाथ के विचार इतने विकृत क्यों हैं? ये सातवां महत्वपूर्ण सवाल। और आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम करेंगे कोशिश। हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय जुड़ चुके हैं। मेहमानों का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता धैर्यवर्धन शर्मा जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। चर्चा की शुरुआत मिथुन जी आपके साथ करना चाहूंगी। आप जरा बता दीजिए और देश की जनता को समझा दीजिए, भारत महान है या बदनाम है? जी नमस्कार, आपको आवाज मिल रही है? जी सर। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, कमलनाथ जी ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने ये बात कही है कि भारत महान है लेकिन इस समय बदनाम होने की तरफ जा रहा है। और वो क्यों जा रहा है कि जिस देश में ऑक्सीजन की वजह से मौतें हो जाती है और इलाहाबाद हाईकोर्ट कहता है ये एक जेनोसाइड है, जिस देश में दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर के केंद्र सरकार से कहा जाता है कि आपकी जो सरकार है वो हमारी अवमानना कर रही है, जिस देश में मद्रास हाईकोर्ट कहता है कि कोरोना को लेकर के जो इलेक्शन कमीशन है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिस देश के लिए दुनिया भर के जो अखबार है, दुनिया भर की जो मीडिया है ये लिख रही है, ऑस्ट्रेलिया लिखती है ये एक वायरल एपोकैलिप्स है, गार्जियन लिखता है कि पीएम साहब का ओवर कॉन्फिडेंस था जो कि जिम्मेदार है इसके लिए, वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि पीएम साहब जो है वो अपनी इमेज बचाने में लगे हुए थे, ग्लोबल टाइम्स। मिथुन जी आपके पास लौटूंगी। टेक्निकल एरर की वजह से आपकी आवाज स्पष्ट तौर पर आ नहीं पा रही है। सीधे तौर पर अब धैर्य जी का रुख करते हुए, धैर्य साहब, यहां पर बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमलनाथ ने यह स्पष्ट किया कि उन्होंने दरअसल तर्कों के आधार पर यह बयान दिया था, ये बात कही थी।
लेकिन ऐसे में आप लोगों के लिए यह सवाल खड़ा होता है कि अगर वो आप लोगों को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो आखिरकार कहीं ना कहीं जनता के हित के लिए वो ये काम कर रही हैं। हालांकि बदनाम शब्द का इस्तेमाल उन्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप ये बताएं कि आपके बीच की राजनीतिक लड़ाई देश की प्रतिष्ठा पर आखिरकार क्यों आ गई? देखिए, मैंने बचपन में हिंदी की किताब में पढ़ा था कि बातन हाथी पाइए और बातन हाथी पांव, अर्थात बात से आपको हाथी पर बिठाकर सम्मानित भी किया जा सकता है और उसी जुबान से आप ऐसा अपराध भी कर सकते हैं कि हाथी के पांव के नीचे दबाने के लिए भी इतिहास में सजाएं मिलती रही हैं। तो ये जुबान को बहुत तोल मोल कर बोलना चाहिए, क्योंकि धनुष से निकला हुआ तीर और जुबान से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता है। आपने एक डायलॉग से पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना दिया। आज हम सब जानते हैं कि टेलीविजन चैनल पर हम लोग अगर जरा भी गलत बोल देते हैं तो न केवल पाकिस्तान में उस पर चर्चा होने लगती है, बाकी दूसरे देशों में भी सोशल मीडिया के माध्यम से देश विरोधी लोग उसका उपयोग करने लगते हैं। आपसे मैं बड़ी नम्रता पूर्वक एक बात कहना चाहता हूँ शिल्पा जी, ये जो बीमारी इस बार आई, कोरोना का जो दूसरा अटैक था, इसमें इतनी तादाद में ऑक्सीजन लगेगी ये किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि बड़े बड़े अस्पतालों में 2, 4, 10, 20 मरीज वेंटिलेटर पर और ऑक्सीजन की कृपा पर रहते थे। पर इस बार उल्टा हो रहा था कि उन्हीं अस्पतालों में 2, 4, 10 मरीज ऐसे होते थे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती थी, वरना हर मरीज ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम कर रहा था। तो हमको भारत को शर्मिंदा होना चाहिए कि गर्व होना चाहिए कि हमने हवाई जहाज उड़ाकर वायुसेना के विमानों में टैंकर लादकर ऑक्सीजन लेकर क्या अस्पताल तक पहुंचाएं। हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हम उस भारत के वासी हैं कि जब अमेरिका जैसे देशों में पोलियो वगैरह का जब वैक्सीन आ जाता था, तो चाहे वो चेचक का वैक्सीन हो चाहे पोलियो का, हमको 15, 20 वर्ष लग जाते थे कटोरा लेकर हाथ फैलाते हुए कि हमें अपनी जनता के प्राण बचाने वैक्सीन दो। तब मुश्किल ठीक है धैर्य जी, आप अपनी यहाँ पर पीठ तो थपथपा रहे हैं, लेकिन दूसरी लहर के समय, सर एक सेकंड मेरा सवाल सुनिए, दूसरी लहर के समय ऐसी बहुत सारी तस्वीरें सामने आई थी जिसने हर एक व्यक्ति को यहाँ देश के अंदर परेशान कर दिया था, हैरान कर दिया था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही थी, तमाम आंकड़े आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ऐसे में कमलनाथ ने अगर आप लोगों को आईना दिखाने का काम किया, मैं फिर से वही शब्दों का इस्तेमाल करूंगी, आप लोगों की पोल खोलने का काम किया। वो कह रहे हैं कि आप लोग दरअसल नाकाम रहे कोरोना को हैंडल करने में और इस वजह से देखिए देश को बाहर बदनामी उठानी पड़ रही है। तो ऐसे में उन्होंने क्या ऐसा गलत कह दिया कि आप लोगों को इतनी मिर्ची लग गई? नहीं शिल्पा जी, हमें मिर्ची इसलिए लगी है कि ये अपरिचित बीमारी, इतनी खतरनाक बीमारी की इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि इतनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। हमको गर्व होना चाहिए कि इस देश के वैज्ञानिकों ने कोवैक्सीन अपना स्वदेशी टीका बना लिया। हमको गर्व होना चाहिए कि हम कोविशील्ड को भारत में बनाने में सफल हुए। हमको गर्व होना चाहिए कि आज पूरी दुनिया में कोरोना का कोई इलाज नहीं है, पर हम 2DG बनाने में सफल हुए। हमारे साइंटिस्ट विरापिन टैबलेट बना करके लाए, हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने आयुष 64 बनाई है, बाबा रामदेव कोरोनिल लेकर के आए जो प्रारंभिक संक्रमण में पूरी तरह काम कर रही है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन पर हमको गर्व करना चाहिए। ये छाती पीटने का समय नहीं है। और पूरे हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश समेत एक एक राज्य में सरकारी अस्पतालों में फ्री में इलाज, फ्री में जांच, फ्री में दवाइयां और फ्री में सब प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं। इसलिए आप देश को बदनाम कर रहे हैं। और ऐसी भयानक महामारी में जब पूरी दुनिया के ताकतवर देश जो आर्थिक तौर पर महाशक्तियां वो भी घुटनों के बल आ गए थे, तब भारत ने हिम्मत से सामना किया। शर्मिंदा होना चाहिए था आपको। भारत बदनाम तब हुआ था जब श्रीमती गांधी की मौत के बाद हिंदुस्तान में सिखों का कत्लेआम कर दिया गया था, जिसमें कमलनाथ जी कटघरे में थे। मध्य प्रदेश बदनाम तब हुआ था जब 19 साल पहले बैतूल के मुल्ताई में आपने 24 किसानों को गोली मार दी थी। भारत बदनाम तब हुआ जब इसी मादरे वतन पर, इसी देश में कश्मीर के पंडितों को, कश्मीर के हिंदुओं को कश्मीर छोड़ करके, घाटी छोड़कर दर दर भटकना पड़ा और आपने इनकी कोई फिक्र नहीं की। भारत बदनाम तब हुआ जब आपने एक महिला के, ठीक है मिथुन जी से जवाब लेते हैं कि क्या तब इन लोगों को भारत के बदनाम होने की परवाह नहीं थी? क्या तब इन लोगों को इस बात का ख्याल नहीं आया? मिथुन जी
अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो जरा ये जो सारे सवाल उठाए गए हैं धैर्य जी की तरफ से, इनके जवाब दीजिए। और एक बात और, कमलनाथ को सरकार से, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, जो भी समस्या थी वो अपनी जगह है सर। जो भी खामियां कोरोना से इस लड़ाई में रह गई हो वो अपनी जगह है सर। लेकिन इस तरह से बदनाम शब्द का इस्तेमाल करना कि भारत अब महान नहीं बल्कि बदनाम हो गया है, ये कहां तक जायज है? वो अपनी इस बात को दूसरी तरह भी तो रख सकते थे। जो तर्क वो पेश कर रहे थे, जो रीजंस वो बता रहे थे, और भी तो कोई तरीका हो सकता था ना उसे बताने का। इन शब्दों का इस्तेमाल क्या जानबूझ कर किया गया? क्या एक तरीके से आप लोगों के लिए राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जाए? जी, अभी ठीक से आपको आवाज मिल रही है? जी सर। देखिए, सबसे पहली बात मैं शुरू करता हूं। कमलनाथ जी ने ये कहा कि दुनिया भर का प्रतिष्ठित मीडिया अगर ये कह रहा है, अगर प्रतिष्ठित लैंसेट जर्नल ये कह रहा है, जिसमें कोरोना को लेकर के सारे रिजल्ट्स पब्लिश होते हैं, जिसमें इलाज बताया जाता है, जिसके आधार पर आईसीएमआर कहता है कि हमको क्या इलाज करना है, अगर मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि देश की सरकार ने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो परिणाम कुछ और होते, और अगर देश की जनता इस बात की विटनेस है कि मां गंगा में जो है नदी में जो लाशें तैर रही हैं और बाजू में उसके कब्रिस्तान बना हुआ है, लाशों को उसमें गड़ाया जा रहा है, यदि ऐसी स्थिति है, यदि ऐसी अवस्था है, और यदि इसको लेकर के हमारे ऊपर प्रश्न उठाए जाते हैं, अभी हमारे भाजपा के साथी रामदेव जी की बात कर रहे थे, यदि इस देश में एलोपैथी को गाली दी जा रही है, यदि ये कहा जा रहा है कि एलोपैथी जैसा साइंस फर्जी साइंस है, यदि ये कहा जाएगा कि मेरी कोरोनिल ही सबसे अच्छी है, अभी धैर्यवर्धन जी ने जिस बात का जिक्र किया कि हमने कोवैक्सीन बना ली, बहुत अच्छी, सबसे अच्छी वैक्सीन है, अगर कोवैक्सीन को WHO ने अनुमति नहीं दी तो क्या ये प्रश्न उठाना अपराध हो गया? अगर सरकार सही आंकड़े नहीं दे रही तो क्या ये प्रश्न उठाना अपराध हो गया? और वो नरेंद्र मोदी जो हमारी सरकारों पर सवाल उठाते थे, जिन्होंने खुद की सरकार को नहीं छोड़ा, जिन्होंने कहा कि 2014 से पहले स्वयं को भारतीय कहने में शर्म आती थी, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी के राज में जिनको स्वयं को भारतीय कहने में शर्म आती थी, वो हम पर प्रश्न उठा रहे हैं। हमारा तो काम है कि यदि अगर जनता को ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, जनता को अगर वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे हैं, जनता को अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, जनता का अगर आयुष्मान भारत के तहत इलाज नहीं हो रहा है, जनता का अगर मेडिकल लीगल क्लेम के तहत इलाज नहीं हो रहा है, तो जनता की आवाज मुझे, आपको और सबको मिलकर के उठानी चाहिए। हम उठा भी रहे हैं। आपकी सारी बातों से मैं सहमत हूं, बिल्कुल सही बात आपने कही है, लेकिन आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि कमलनाथ को इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करने की आवश्यकता क्या थी? भारत महान नहीं अब बदनाम हो गया है, इन शब्दों को वो अवॉइड भी तो कर सकते थे, तब भी तो अपनी बात रख सकते थे। आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है। उन्होंने यही कहा कि भारत महान था, महान है, लेकिन अगर आज हम नहीं रुके, अगर रामदेव जी जैसे लोगों को बढ़ावा मिलेगा, अगर स्वास्थ्य मंत्री जी कहेंगे चॉकलेट खा लो उस वक्त कोरोना खत्म हो जाता है, अगर हमारी सांसद कहेंगी कि गौमूत्र पी लो उससे कोरोना खत्म हो जाता है, यदि ऐसी गैर वैज्ञानिक बातें की जाएंगी तो भारत बदनाम ही होगा भविष्य में। उन्होंने एक चेतावनी दी है। उनसे प्रश्न पूछा गया था कि इंटरनेशनल मीडिया, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो, गार्जियन हो, ये वॉशिंगटन पोस्ट हो, इकोनॉमिक टाइम्स हो, ग्लोबल टाइम्स हो, यदि सब लोग ये कह रहे हैं कि सरकार का ध्यान IPL में ज्यादा था, सरकार का ध्यान चुनाव में ज्यादा था, सरकार का ध्यान कुंभ में था और कुंभ में नहा लो इस बात से कोरोना नहीं होगा, वहां के मुख्यमंत्री यदि ये कहते हैं, तो इससे भारत का नाम बदनाम होगा या भारत का हमारा यश होगा? इस बात को हमें सोचना होगा। अगर इस तरीके के बयान, जी ठीक है, जवाब ले लेते हैं धैर्यवर्धन शर्मा जी से। लेकिन धैर्यवर्धन शर्मा जी, मिथुन जी के सवालों का जवाब देने से पहले आप मुझे इतना बताइए कि अगर विपक्ष या फिर जनता आंकड़े मांग रही है, वास्तविक स्थिति के बारे में आप लोगों से जानकारी मांग रही है, तो विपक्ष का कहना है कि आप लोग उनके खिलाफ FIR तक दर्ज करवा रहे हैं। आखिरकार क्या प्रश्न पूछना इस हद तक अब प्रदेश के अंदर अपराध हो चुका है कि प्रश्न पूछने से पहले लोगों को 100 दफा सोचना पड़े? विपक्ष के आरोप है, जवाब दीजिएगा। जी, सिलसिलेवार जवाब दूंगा। सबसे पहले तो कांग्रेस के लोग भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोवैक्सीन को WHO ने मान्यता नहीं दी है। ये बिल्कुल अलग विषय है, उसकी एक समयावधि होती है। उन्होंने कहा कि अभी लगभग 1 महीने का समय और लगेगा, तब आप विदेश यात्रा जाने के पात्र हो पाएंगे कोवैक्सीन लगवाने के बाद। चूंकि हिंदुस्तान में कोवैक्सीन से पहले कोविशील्ड आ गई थी, उसने उतनी समयावधि पूरी कर ली जितनी समयावधि WHO ने निर्धारित की है। तो इसको इस ढंग से प्रस्तुत क्यों किया जा रहा है? क्या कोवैक्सीन गलत है? ऐसे ही आपने टीकों को लेकर के आपने पाप किया कि ये मोदी जी का टीका, नरेंद्र मोदी का टीका हम नहीं लगवाएंगे, और सारे के सारे कांग्रेस ने चुपचाप जाकर के वैक्सीनेशन करवाया है और गरीब जनता को भ्रमित कर दिया। वो आज भी वैक्सीन लगवाने से गांव के लोग डर रहे हैं। ये पाप बंद करना चाहिए।
और एक और बात आपने कही है आंकड़ों की। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार की आंकड़े छुपाने की कोई मंशा नहीं है, वरना शिवराज सिंह जी कोरोना की मृत्यु पर 1 लाख रुपए की सहायता निधि की घोषणा न करते। अनुग्रह निधि की घोषणा उन्होंने इसलिए की है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिनके यहाँ तकलीफ हुई उनको वो राशि मिल सके। हाँ, अभी एक तकनीकी मामला आ रहा है कि जिन अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेज में, जिला चिकित्सालय में, कोविड सेंटर्स में जो कोरोना से पेशेंट मरे हैं उनको अधिकृत तौर पर सर्टिफाई कर दिया गया है। सरकार केवल वो संख्या बता रही है, पर अगर ऐसे लोग जो अस्पतालों में जाने के अलावा भी कोविड से मर गए या ऐसे लोग जो कोविड के दौरान भर्ती हुए, कोविड से ठीक हो गए, उसके बाद मर गए, तो उसके लिए सरकार क्या मामला विचाराधीन है। सरकार उस पर प्रारूप तैयार कर रही है कि अधिकतम लोगों को कैसे लाभान्वित किया जा सकता है। इसलिए इस पर भी भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं है। आप सहयोग करिए, सहयोग करेंगे तो जनता के हृदय में आपके लिए भी गुंजाइश पैदा होगी। और एक और आरोप है कि आप लोगों का ध्यान दरअसल कोरोना के खिलाफ इस जंग को लड़ने में था ही नहीं। आप लोगों का ध्यान तो था चुनाव कराने में, आप लोगों का ध्यान तो था आईपीएल की तरफ। लेकिन जब दूसरी लहर ने कहर बरपाना शुरू किया तब आप लोगों के हाथ पांव फूल गए, तब आप लोगों ने मामले से डील करने की कोशिश की और आप लोग असफल रह गए। ऐसे में अगर कांग्रेस यहाँ पर, कमलनाथ खासतौर पर यहाँ पर आप लोगों की इन खामियों को उजागर कर रहे हैं, तो विपक्ष का कहना है हम तो करेंगे भाई, ये हमारा दायित्व है और हम ये आगे भी करते रहेंगे। ये विपक्षी दलों का आरोप बिल्कुल बेहुदा है। आईपीएल से हमारा क्या वास्ता है कि आईपीएल में भारतीय जनता पार्टी की कोई टीम खेल रही थी। दूसरी बात, चुनाव की जहां तक बात है, देखिए भारत में चुनाव आयोग सर्वोपरि है। यदि चुनाव आयोग ने तत्कालीन परिस्थितियों, हालातों को ध्यान में रखते हुए एक बार चुनाव का कार्यक्रम अगर घोषित कर दिया, तो क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस सबको आज्ञाकारी विद्यार्थी की भांति उनका कार्यक्रम का पालन करना पड़ता है? और हम ही क्यों, मीडिया के लोग भी जाते हैं, सरकार की मशीनरी के लोग भी जाते हैं, आम जनता भी भागीदारी करती है। इसलिए उसका दोषारोपण भारतीय जनता पार्टी पर करना ठीक नहीं है। चुनाव आयोग को उस दिन हालात उतने खराब नहीं लगे होंगे, इसलिए उन्होंने, चुनाव आयोग ने कार्यक्रम जारी कर दिया। बाद में धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती चली गई और इसका जवाब चुनाव आयोग दे चुका है, उसके लिए हम जवाबदेह नहीं है। सुना आपने मिथुन जी, यहां पर जवाब दिया जा रहा है कि भाई ये हमारा दायित्व नहीं था और साथ ही साथ हम तो बिजी थे कोरोना के खिलाफ इस जंग में, तमाम पहलुओं पर हम गौर कर रहे थे, लगातार काम कर रहे थे, कहीं कोई कमी पेशी ना रह जाए। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि भाई पक्ष और विपक्ष के बीच की ये लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने तक क्यों आ गई? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया और धैर्यवर्धन जी की बातों को सुनकर के लगा के आईपीएल भी प्राइवेट है और इलेक्शन कमीशन भी प्राइवेट है, सरकार का तो इन पे कोई बस ही नहीं है। जो सरकार पूरे देश में लॉकडाउन लगाती है, जो कहती है आप अपने घर से नहीं निकल सकते, आपको दूध खरीदने पे डंडा मारेंगे, आपको सब्जी खरीदने पे जेल में डाल दिया जाएगा, जो सरकार आम आदमी के लिए ये नियम बनाती है वो आईपीएल को लेकर के कहती है ये हमारे बस में नहीं है। और वो सरकार कहती है कि ये जो इलेक्शन जो है ये हमारे बस में नहीं है। जम्मू कश्मीर में किस लिए इलेक्शन नहीं हो रहे हैं साहब, ये भी बता दीजिए अगर आपके बस में नहीं है तो। ये इनके जो 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 भ्रम फैलाने वाली बातें, आप बताइए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है इस समय, कैसे आपने अनुमति दे दी कि वहां कंस्ट्रक्शन होता रहेगा, 20,000 करोड़ का पैलेस आपको क्यों बनवाना है? बात दरअसल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आदत पड़ी हुई है कि सरकार में आइए, काम मत कीजिए, सत्ता का भोग विलास करिए और आरोप डालिए, नेहरू जीते। आज 7 साल के दौरान जब पहली बार सबसे ज्यादा जनता को जरूरत सरकार की पड़ी है, उस समय सरकार गायब हो जाती है। ये हमसे कहते हैं हमने इंडियन वेरिएंट कह दिया, आपकी सरकार ने साहब सुप्रीम कोर्ट में सो मोटो पिटिशन पे ये आपने दाखिल किया है कि ये जो वेरिएंट है ये 1.617 जो वेरिएंट है ये भारत का इंडियन वेरिएंट है। WHO ने इस बात को कहा है कि 10 तरीके वेरिएंट पाए गए हैं जिसमें 1.617 वेरिएंट है, ये भारत का वेरिएंट है। यही बात अगर कमलनाथ जी कहते हैं तो देशद्रोही हो जाते। एक तरफ हम पर आरोप लगाया जाता है हम लोग वैक्सीन को लेकर के भ्रम फैला रहे हैं, दूसरी तरफ बाबा जी कहते हैं कि साहब 1000 डॉक्टर दोनों वैक्सीन लगवाने के बाद वैक्सीन की वजह से मर गए, उन पर कोई आप लोग कार्रवाई नहीं करते, कमलनाथ जी पर FIR कर देते हैं। ये जो भ्रम की राजनीति अगर आप लोग करेंगे तो मुझे लगता है
अच्छी जगह हम लोग नहीं जाएंगे। वैक्सीन को लेकर के हमारे साथी ने कहा कि वैक्सीन को लेकर के ट्रैवल बैन किया गया, बिल्कुल ठीक बात आपने कही, लेकिन इस बात में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि WHO ने जो इमरजेंसी यूज के लिए जिन वैक्सीन को अधिकृत किया उसमें फाइजर है, मॉडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन है, स्पुतनिक है, कोविशील्ड है, लेकिन कोवैक्सीन वहां पर नहीं है। बैरवर्धन जी, इस बात को यदि हम लोग बोलते हैं तो आप उस बात लोगों को लेकर के भ्रमित करने का क्यों प्रयास करते हैं? हमारे किस नेता ने कहा कि हम लोग वैक्सीन नहीं लगाएंगे? कमलनाथ जी ने सबसे पहले जाकर के वैक्सीन लगाई, उसके बाद आप उन पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते। जनता यदि आप पर यकीन नहीं कर रही है, आपने कहा था ना इस देश में आपने 70 साल में जो नहीं किया उससे बेहतर हम लोग कर करके दिखाएंगे। ठीक है ना, अगर आपको लगता है जनता सरकार पर विश्वास नहीं कर रही है, ठीक है, आपकी बात अपनी जगह ठीक है, मैं कब मना कर रही हूं। मैं तो बस आपसे इतना जानना चाह रही हूं कि ऐसे में आप सरकार की जो भी कमी पेशी रही होगी कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में, उस पर आप गरियाइए ना सरकार को, तमाम अधिकारियों को, लेकिन देश की प्रतिष्ठा पर आप लोग क्यों आ जाते हैं? कमलनाथ को ये बोलने से पहले 10 दफा सोचना नहीं चाहिए था क्या? देखिए, दुनिया भर का मीडिया यदि हम पर प्रश्न उठा रहा है तो क्या हमें जवाब नहीं देना चाहिए? दुनिया भर का मीडिया यदि भारत को बदनाम कर रहा है तो हमें तथ्य और प्रमाण के साथ उस मीडिया को जवाब नहीं देना चाहिए, बजाय कि अपनी एम्बेसी लगा दें हम लोग ऑस्ट्रेलिया में ये कहने के लिए कि अपने द्वारा कोर्ट को वापस। आप तथ्यों के साथ आइए, आप आंकड़ों के साथ आइए, आप बताइए कहां कहां आप WHO को लेकर के गाइडलाइन पालन करें। एक तरफ आप विदेश में जाकर के जो व्यक्ति WHO की फंडिंग बंद करता है उसके लिए अब की बार ट्रम्प सरकार चिल्ला करके आ जाते हैं, दूसरी जगह आप मेडिसिन स्क्वायर गार्डन जाते हैं, वहां कहते हैं 2014 के पहले हमें भारतीय कहने में शर्म आती थी, उस समय देश की छवि बर्बाद नहीं होती। उस समय मनमोहन सिंह जी के लिए आप भ्रष्ट विदेशों में जाकर के कहते थे, उस समय देश की छवि बर्बाद नहीं होती। आज जब देश का व्यक्ति पीड़ित है, आज हर परिवार से कोई ना कोई व्यक्ति मृत हो रहा है, आज इसलिए तो सवाल उठा है ना मिथुन जी सुनिए, इसलिए तो सवाल उठा है ना कि आज देश में इतनी क्रूशियल सिचुएशन चल रही है कोरोना की वजह से, और ऐसी स्थिति में इस तरह का बयान, तो सवाल नहीं उठेंगे क्या? आप लोगों से सवाल नहीं पूछे जाएंगे क्या? बाकायदा सोनिया गांधी से जवाब मांगा गया है। देखिए, सवालों का तो हम आदर करते हैं, सवाल जवाब पूछेंगे तभी लोकतंत्र मजबूत रहेगा। भाजपा की तरह नहीं कि सवाल पूछने वाले को चैनल से निकलवा दो या उसके खिलाफ जांच शुरू करवा दो। सवाल आपने पूछा, उसका जवाब दिया जा रहा है। कमलनाथ जी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, वर्चुअली मैं भी उससे जूम के थ्रू जुड़ा हुआ था, उनसे ये पूछा गया कि दुनिया भर के मीडिया में ये बात कही गई है, तो उन्होंने यही बात कही कि हमारा भारत महान है, लेकिन ये महान से बदनाम बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा अगर हमारी सोती हुई कुंभकर्णीय नींद में सरकार नहीं जागी। और अब तो सरकार को जागना चाहिए। तीसरे वेव की भी अब हमारे भारत सरकार के साइंटिस्ट ने एक वार्निंग दे दी है। हमारे जो ICMR का रोज का प्लाज्मा को हम लोग पहले डालते थे, अब वो हटा दिया गया है। जनता के बीच इससे भ्रम उत्पन्न नहीं होता। हमारे जो वायरोलॉजिस्ट हैं, वो जो कोविड के पैंडेमिक ग्रुप को हेड कर रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हमारे जो वैक्सीन बनाने वाले हैं वो भाग के लंदन चले गए, वो कह रहे हैं मेरा गला काट दिया जाएगा हिंदुस्तान में, यहाँ सबसे ताकतवर लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। सरकार ने पहले कोई वैक्सीन का ऑर्डर नहीं था। जिस समय यूरोप और अमेरिका ने जिस समय वैक्सीन डेवलप नहीं हुआ था, उस समय फाइजर और मॉडर्ना थे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए थे, उस समय एडवांस में पैसा दिया। हमारी सरकार ने 28 जनवरी को मोदी जी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये कहा कि हमने कोरोना को हरा दिया है। यदि इस तरीके से आप इंटरनेशनल फोरम में बात करेंगे, मुझे आपके इन तमाम तथ्यों पर कोई आपत्ति नहीं है। मुझे जो आपत्ति है वो भारत महान नहीं बदनाम है, इस स्टेटमेंट पर आपत्ति है। आपके पास आऊंगी क्लोजिंग स्टेटमेंट के लिए। सर, मेरे पास समय की कमी है, लेकिन उससे पहले धैर्य जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपका। काहे के तथ्य और काहे के आरोप? आजादी के बाद से लेकर अब तक रक्षा सौदों में दलाली खाने वाले लोग अब हम पर सवाल कार्रवाई की आपने, कार्रवाई करिए ना, कार्रवाई करिए बैरवर्धन जी। कांग्रेस पर कार्रवाई नहीं करता, कोरोना पर तो कार्रवाई करिए। आप झूठ मत बोलिए, कौन से पैसे लिया आपकी सरकार ने? क्या कार्रवाई की? जनता को ऑक्सीजन आप लोग दे नहीं पा रहे हैं। आप झूठ मत बोलिए। अगर जनता को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा या फिर कोई भी, एक सेकंड एक सेकंड, जो भी यहाँ पर स्थिति रहेगी, क्या आप बाहर जाकर देश को बदनाम करने का काम करेंगे? आपको लाइसेंस मिल जाता है क्या ऐसे में मिथुन जी? यहाँ पर रहकर इसका सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए ना। देखिए, बाहर जाकर बदनाम नहीं किया। बाहर का मीडिया जो लिख रहा है उस पर संज्ञान लेने की बात कही है कि बाहर के मीडिया को तथ्य दीजिए, आंकड़े दीजिए, बताइए कि जो मीडिया कह रहा है वो गलत है। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। कितनी मौतें हुई आप बताइए, शमशान का रजिस्टर उनके सामने रख दीजिए। फिर कैसे किसी की हिम्मत होगी कि भारत पर आरोप लगा ले? यदि बाहर का मीडिया भारत पर आरोप लगा रहा है तो आप कांग्रेस से प्रश्न पूछेंगे। अच्छा, आपको उनकी हिम्मत पर चिंतन है, लेकिन कमलनाथ ने किस हिम्मत के साथ इतना बड़ा बयान दे दिया है, उस पर आप लोगों से सवाल ना पूछे जाए। चलिए ठीक है, मेरे पास बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर बात कर ले बबलू अब यही
कि आप लोगों के बीच की जो राजनीतिक लड़ाई है, लड़ते रहिए, पक्ष है विपक्ष है, आरोप लगाते रहिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस समय देश की जो स्थिति है, ऐसी स्थिति में कमलनाथ की तरफ से ये बदनाम बयान इस समय बवाल मचा रहा है, हंगामा खड़ा कर दिया गया है। ऐसे में कमलनाथ जैसे वरिष्ठ नेता की तरफ से क्या ये मैच्योरिटी है? क्योंकि मैच्योरिटी तो ऐसे नजर में आ नहीं रही है, क्या फिर ये जानबूझकर दिया गया बयान है? फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।